अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल क़द्र उलमाए ज़वील एहतराम हाज़िरीन व हाज़िरात बज़्म, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और ख़वातीन इस्लाम, जिस हदीस मुबारका की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दो ईमान अफरोज खिताब मुझसे पेशतर आपने समाअत फरमाए और अभी थोड़ी देर पहले मुहिब गिरामी हज़रत मौलाना सैयद अमीनुल क़ादरी साहब से एक ईमान अफरोज और जवान खिताब आपने समाअत फरमाया। मैं भी चाहूँगा कि थोड़ी देर आपके दरमियान कुछ अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरामीन और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को पेश करने की सआदत हासिल करूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि ये वक्त न सुनने सुनाने का है बल्कि सोने का है, लेकिन फिर भी जब हम आ गए हैं और आप आ गए हैं तो कुछ बातें सुन ही करके जाएं और सुना करके जाएं। शायद कि हो सकता है कि कोई बात दिल के नेहा खाने में उतर जाए माशाअल्लाह, और हम सब की दुनिया और आखिरत की नजात का सबब बन जाए। वाह बेशक। पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर गमे उम्मत के अंदर रोया करते और हमेशा फिक्रमंद रहते। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर बिल्कुल ताजगी नजर आ रही थी और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल हशाश नजर आ रहे थे। सहाबाए किराम अलैहिमुर रिदवान ने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बहुत खुश देखकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपको हमेशा ऐसे ही हंसता खेलता रखे और मुस्कुराता रखे, लेकिन सरकार ये तो बताएं कि आज इस तरीके से हशाश होने की वजह और खुश होने की वजह क्या है। तो रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने आकर के ये मुज़दए जाँ फ़ज़ा मुझे सुनाया
कि जो भी मेरा उम्मती मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह माफ फरमाएगा और उसके 10 दर्जे को बुलंद फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मत पर इनाम व इकराम की बारिश को देखकर खुश हुआ करते थे, उम्मत को फायदे में देखकर खुश हुआ करते थे। यही वजह है कि पूरी जिंदगी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाब का मामला हो या कोई और मामला हो, हमेशा अपनी उम्मत के सिलसिले में रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ज्यादा से ज्यादा सवाब की उम्मीद अपने रब की बारगाह में रखी। यही वजह है कि जब परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा, एक नेकी का बदला मेरा मौला उसके बराबर 10 अता फरमाएगा, तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया, एक का 70 गुना कर दूंगा। अर्ज करते हैं मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने इरशाद फरमाया 700 गुना तक कर दूंगा। और इसी के साथ साथ आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, एक नेकी का 1 लाख अज्र अता करूंगा। सरकार अर्ज करते हैं मौला इससे ज्यादा हो तो बेहतर है। मेरे करीम ने जान लिया कि महबूब अनलिमिटेड सवाब चाहते हैं, लिमिटेड सवाब नहीं चाहते। फरमाया, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो सब्र करेगा उसे अल्लाह बेहिसाब बदला अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब्बे कदीर के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमारी खैर ख्वाही चाहते, हमारी भलाई के चाहने वाले थे। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें गम में देखकर गमगीन हो जाते और हमें खुशी में देख करके खुश हो जाना, ये मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा रहा। आप देखें परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने बाप से, अपनी औलाद से और सारे इंसानों से ज्यादा उसे मैं महबूब न हो जाऊं। पता चला सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि हुजूर से मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। एक बात जहन के अंदर गर्दिश कर सकती है, उभर सकती है, और वो बात ये है कि आदमी सोचने पर मजबूर होगा, मेरा बाप मेरे बचपने के अंदर किफालत का जिम्मा लेता है, मेरी तालीम की जिम्मेदारी उसने ली, मुझे उसने पढ़ाया, मुझे उसने पहनाया, मुझे लिबास उसने अता फरमाया, तालीम के सिलसिले में स्कूल की फीस उसने अदा की, अगर बीमार हुआ तो इलाज मुआलजे का एहतमाम भी उसी ने किया, सारी जरूरियात का ख्याल मेरा बाप मेरी जिंदगी की आखिरी सांस तक करता रहा। अल्लाह अकबर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उस बाप से भी ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत नहीं करोगे तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। माँ से ज्यादा हुजूर से मोहब्बत माँ, अल्लाह अकबर, अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करती है। पहले तो 9 महीने तक अपने शिकम में उठाकर रखती है, 2 साल तक दूध पिलाती है और उसके बाद उसकी नजासतों को साफ करती है, उसके दुख दर्द के अंदर शरीक होती है, उसके गम के अंदर शरीक होती है, उसके गम को हल्का करने की कोशिश करती है। लेकिन रसूल आजम फरमाते हैं, माँ से ज्यादा भी जब तक कि मुझसे मोहब्बत न करो कामिल मोमिन नहीं हो सकते। बेटे के हवाले से फरमाया, बेटे से भी ज्यादा हुजूर से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। बेटे की दुआ हर माँ बाप हर जोड़ा करता हुआ नजर आता है और हर इंसान ये दुआ करता है, ए अल्लाह हमें नेक बेटा अता फरमा जो बुढ़ापे में हमारा सहारा बन सके, जो बुढ़ापे में हमारी मदद कर सके। लेकिन अल्लाह अकबर, एक बेटा जो बाप का बाजू बन करके खड़ा होता है, बाप को मुसीबतों में सहारा देता हुआ नजर आता है, बाप को मस्जिदों तक ले जाता नजर आता है, तिजारत में मेहनत तो मशक्कत करता नजर आता है, बुढ़ापे के अंदर बाप का आशा बनता हुआ नजर आता है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, बेटे से भी ज्यादा जब तक मुझसे मोहब्बत
मोहब्बत नहीं करोगे तुम मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाह अकबर। दुनिया में दोस्त भी हैं, इंसान भी हैं, लेकिन सरकार फरमाते हैं सारे इंसानों से ज्यादा जब तक कि मुझसे मोहब्बत न करो तुम कामिल मोमिन नहीं हो सकते। अब हमें देखना होगा कि जिस रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे इंसानों से ज्यादा खुद से मोहब्बत करने के हवाले से फरमाया, तो अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सारे इंसानों से ज्यादा हम पर मेहरबान हैं? तो हाँ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बाप जो अपने बेटे की परवरिश करता है, तालीम का इंतजाम करता है, रोजी रोटी का इंतजाम करता है, इलाज व मुआलजे का इंतजाम करता है, वही बाप कब्र की तारीक वादी में अपने बेटे के लिए मददगार साबित नहीं हो सकता, वहां के लिए मदावा नहीं बन सकता, मैदान मैशर के लिए मदावा नहीं बन सकता। लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है कि जहां बाप की मोहब्बत खत्म हो जाती है, जहां माँ की ममता खत्म हो जाती है, पैगंबर रहमत का सहारा वहां नसीब होता हुआ दिखाई देता है। कब्र में माँ नहीं आएगी, कब्र में बाप नहीं आएगा, कब्र में बेटा नहीं आएगा, कब्र में दोस्त नहीं आएंगे, कब्र में सारे इंसानों में से कोई इंसान नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे। तो पता चला हमारे आका जमीन के ऊपर भी हमारे मददगार, जमीन के अंदर भी मददगार। और मैदान मैशर के हवाले से कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, भाई भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी, हर एक एक दूसरे से भागते हुए नजर आएंगे। लेकिन मेरे इमाम कहते हैं कि कल बरोज़े क़यामत जब कोई किसी के काम आने वाला नहीं होगा, तो आला हजरत कहते हैं माँ जब इकलौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये हैं। जब माँ क़यामत के अंदर अपने बेटे को काम नहीं आएगी, उस वक्त मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को काम आएंगे। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दुनिया जानती है कि इस रसूल से ताल्लुक अगर मुसलमानों का मजबूत रहा, ये मुसलमान कामयाब हो जाएंगे, इनका ईमान मजबूत हो जाएगा, ये गुनाहों से तौबा कर लेंगे, ये बदकिरदारियों की तरफ बढ़ने से बचेंगे। आइए मैं आपको बताऊं, आज अगर मुसलमान गुनाहों के दलदल में डूबता जा रहा है, उसकी एक वजह यह भी है कि खौफे खुदा की कमी है और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमी है। जब ये दो कमियां इंसान के अंदर पैदा हो जाएं, तो इबादत उसके ऊपर बोझ बन जाती है और गुनाहों की तरफ उसके कदम बढ़ते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर किसी के दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए और रसूल आजम की मोहब्बत बैठ जाए, तो फिर वो गुनाहों की तरफ नहीं, वो नेकियों की तरफ चलता हुआ नजर आता है। और मोहब्बत रसूल से पहले, रसूल आजम के फरमान से पहले अगर वो किसी ऐसी चीज के अंदर गिरफ्तार था जिसका शरीयत के अंदर अभी हुर्मत का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही पैगंबर रहमत का हुक्म नाजिल हुआ, रब का हुक्म नाजिल हुआ, जिंदगी भर की सारी आदतों को इंसान छोड़ता हुआ दिखाई देगा। कौन नहीं जानता रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस दौरे पाक के अंदर थे, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौरे पाक में जिंदगी की साअतों को गुजार रहे थे, अभी पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह हुक्म नाजिल नहीं हुआ था कि लोगों को बता दिया जाए कि शराब हराम है। उस वक्त तक शराब की हुर्मत से पहले लोग शराब पीते थे, पानी की तरह शराब पीते थे, बड़ी अजीब कैफियत थी। अल्लाह अकबर, इतनी शराब कि उठते बैठते शराब, पानी की जगह पर शराब, अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज दुनिया के इंसानों की जिंदगी का जायजा लो। गुटखा छोड़ने के लिए कहें तो गुटखा छोड़ते हुए नजर नहीं आते। अगर आज ये कहा जाए सिगरेट छोड़ दो तो सिगरेट छोड़ते हुए नजर नहीं आते। आप जरा सोचो, पैदाइशी शराब की आदत ये कैसे छूट सकती है? लेकिन पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब हुक्म नाजिल हुआ कि शराब छोड़
छोड़ दो, शराब हराम है। आप जानते हैं अल्लाह ने शराब जब हराम फरमाई, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने की गलियों के अंदर मुनादी को भेजा कि निदा दो, आज के बाद कोई शराब नहीं पिएगा। शराब की हुर्मत का हुक्म नाजिल हो चुका है। जैसे ही रसूल आजम के मुनादी ने मदीने की गलियों के अंदर शराब की हुर्मत के बारे में बताया, जिनके हाथों में शराब के प्याले थे उन्होंने छोड़ दिए, मटके जो शराब के थे तोड़ दिए, मुंह में जो शराब थी फौरन बाहर निकाल दी। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, एक छोटी सी आदत इंसान की छूटती नहीं और जिंदगी भर की ये आदत, शराब की आदत पलक के झपकते कैसे छूट गई? तो वो जवाब देते हुए नजर आएंगे, सुन लो, शराब का नशा इतना बड़ा नहीं होता जितना मोहब्बत रसूल का नशा हुआ करता है। हमने रसूल आजम की मोहब्बत का जाम पी लिया है। अब अगर आका कहें ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, हम सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पता चला जब मोहब्बत सच्ची होती है तो आदमी महबूब की पसंद का ख्याल करता है। हमारे पास दावे रह गए, हमारे पास नारे रह गए, हमारे पास लफ्जों की हेरा फेरी रह गई, लेकिन अगर दिल में झांक करके देखो तो पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आपको एक वाकया मैं अर्ज करूंगा जिससे आप समझ सकेंगे। यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुंबई में कारोबार के लिए गए, यहाँ के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन वो खुद एक जमाने के अंदर मजदूरी किया करते थे, मेहनत व मशक्कत करते थे, पार्टी का काम करते थे, बड़े शहरों में जाने के बाद वहां पर मजदूरी का काम करते हुए नजर आते थे। ऐसे ही एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शख्स जिसका बेटा पढ़ाई करना चाहता था, वो शख्स मजदूरी करता, लोगों का सामान उठाता और सामान उठा करके लोगों के घरों तक पहुंचाया करता। बच्चा उसका नन्ना सा था, नन्हे से बच्चे के दिल में ख्याल पैदा होता है, मेरा बाप लोगों का सामान उठाकर वो लोगों के घरों तक पहुंचाता है। अल्लाह अकबर। उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं कुछ बड़ा इंसान बन जाऊं, मेहनत व मशक्कत करूं, कुछ अच्छा इंसान बनने के बाद मैं अपने बाप को इस मजदूरी से नजात दिला दूं। चुनाचे वो बच्चा सोचता है, इतनी दौलत तो है नहीं कि तिजारत करके बड़ा इंसान बन सकूं, इतना माल तो नहीं है कि कोई बड़ी फैक्ट्री में कायम कर सकूं। एक ही ख्याल आया, गौर से सुनिएगा, सारी बात जहन में रहे या न रहे, ये बात जहन के अंदर महफूज कर लीजिएगा, इसलिए कि एक बड़ी तादाद यहाँ पर नौजवानों की है। नौजवान बिगड़ते कैसे हैं, माँ बाप के अरमान का जनाजा कैसे निकालते हैं, माँ की रात की नींद बर्बाद कैसे करते हैं, बाप का सुकून कैसे गारत करते हैं, उसे समझने की जरूरत है ताकि आप महसूस कर सकें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो बच्चा जो अपने बाप को मजदूरी करते देखता था, उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ, मैं अपने बाप को मजदूरी से नजात दिलाऊंगा। चुनाचे उसने ये किया कि पढ़ाई में मेहनत शुरू की, बेपनाह मेहनत, रातों दिन मेहनत, सुबह शाम मेहनत, और मेहनत करने के बाद उसने अपनी स्कूल में टॉप किया। टॉप करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, कॉलेज में मेहनत की और मेहनत करने के बाद टॉपर बना। टॉपर बनने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि मैं जो है MBA करूं ताकि मैं और आगे निकल सकूं। उसने मेहनत की, बाप रातों दिन मेहनत करके फीस भरता था, बेटा रातों दिन मेहनत करके तालीम हासिल करता था, यहाँ तक कि जब तालीम के जेवर से आरास्ता होकर MBA की डिग्री उसने हासिल कर ली, उसके बाद उसने एक बड़ी कंपनी के अंदर जॉब के लिए अप्लाई किया। जब जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसे नौकरी मिल गई। अल्लाह अकबर। जैसे ही नौकरी मिली, पहली तनख्वाह जैसे ही मिलती है, मिलते ही वो घर आकर अपने बाप से कहता है, अब्बा जान, आज के बाद, अब्बा जान, आज के बाद आपको मजदूरी नहीं करनी, आज के बाद आप घर में बैठो, 5 वक्ता नमाज मस्जिद में जाकर अदा करो, तिलावत करो और मेरे लिए दुआ करो। बाप ने मजदूरी छोड़ दी और मस्जिद की तरफ अपनी तवज्जो मबसूल कर दी।
अब बाप मस्जिद में जाता, नमाजें पढ़ता, जिक्र व अज़कार करता, तिलावत करता, दुरूद शरीफ पढ़ता। अब सारी मजदूरी से रिश्ता उसने तोड़ दिया। माँ भी खुश, बाप भी खुश, मोहल्ले वाले भी खुश। कैसा नेक बच्चा इनको अल्लाह ने अता किया है, जो बच्चा माँ बाप का बाजू बनकर खड़ा हो गया और बाप को मजदूरी से निकाल दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की तरक्की हो रही है। बच्चा नमाज के लिए भी जाता है, बच्चा तिलावत करता हुआ भी नजर आता है, बाप की परेशानियों के अंदर खड़ा हुआ भी नजर आता है, और इस तरीके से जिंदगी गुजरती है। एक दिन बाप ने कहा, बेटे मेरी तमन्ना है तेरी शादी कर दी जाए। अच्छे घर में रिश्ता डाला जाता है, शादी तय हो जाती है, रिश्ता हो जाता है। शादी के बाद बच्चे होते हैं, बच्चे अच्छी स्कूल के अंदर एडमिशन दिलाया जाता है, बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़ने लग जाते हैं, तनख्वाह बढ़ती जाती है, तरक्की होती जाती है। इमाम साहब भी कहते नजर आते हैं बड़ा नेक बच्चा है, मोहल्ले वाले भी कहते नजर आते हैं बड़ा नेक बच्चा है। कभी निगाह उठा करके नहीं देखा, स्कूल में उसके बच्चों की इज्जत, उसकी बीवी की अपने मायके में इज्जत, गर्ज के जिंदगी गुजर रही है। यहाँ तक कि माँ बाप को उसने हज भी करा दिया, और माँ बाप हज से फारिग होने के बाद अपने बेटे को बहुत सारी दुआएं दे रहे थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद उसके ज़हन में ख्याल आया कि मेरे पास तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, मैं किसी बड़ी कंपनी के अंदर अप्लाई करूं, शायद कि दूसरी कंपनी में मुझे पहली कंपनी से ज्यादा तनख्वाह मिल जाए। उसने अप्लाई किया और दूसरी कंपनी में पहली कंपनी के मुकाबले में ज्यादा तनख्वाह के अंदर उसको रख लिया गया। अब और खुश, घर के अंदर मजीद खुशहाली जिंदगी गुजर रही है। इतने में एक दिन ऐसा हुआ कि उस शख्स को दो दोस्तों ने दावत दी कि आज रात को खाना हम लोग होटल में खाएंगे। वो अपने दोनों दोस्तों के साथ, वो शख्स, वो नौजवान दोनों दोस्तों के साथ खाने के लिए मेज पर होटल पर पहुंचा। जैसे ही होटल में पहुंचा तो उन दोनों दोस्तों ने खाने के साथ शराब की भी ऑर्डर दी। अल्लाह अकबर। जब शराब का ऑर्डर दिया उन्होंने, तो शराब जैसे ही आई, उस नौजवान ने कहा मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाता। तो दोनों ने कहा बड़ा अजीब आदमी है, जवान होकर शराब नहीं पीता। उसने कहा नहीं नहीं, हम शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। तो दोनों ने ताना देना शुरू किया, अरे जालिम, इतना कमाता है और इतना कमाने के बाद तू शराब भी नहीं पीता, तू शबाब का भी आदी नहीं है। बड़े ताज्जुब की बात है, इतना कमाकर फिर फायदा क्या, लगता है तू मर्द है ही नहीं। बस जब ये बात कही गई, उस नौजवान ने शराब का प्याला उठाया और फौरन उसने पी लिया। और पीने के बाद अब यही एक बार शराब पीना उसकी जिंदगी की आदत बन गई। अब रात को भी शराब चाहिए, सुबह भी शराब चाहिए, दिन में भी शराब चाहिए। नतीजा ये हुआ कि जब उसके बॉस को पता चलता है कि ये तो शराबी हो चुका है, बॉस ने अपनी नौकरी से निकाल दिया, अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया। अल्लाह अकबर। अब जब वो नौकरी से निकला और निकलने के बाद अब वो परेशान है, वो दूसरी जगह अप्लाई करता है, तो उससे पूछा जाता है कि आपको पहली जगह से क्यों निकाला गया, आप उसकी वजह बताइए। तो बताने की उसमें हिम्मत नहीं थी, चुनाचे कोई नौकरी पर रखने के लिए तैयार नहीं। वो लड़का जिसके सिलसिले में माँ बाप फख्र करते थे, मोहल्ले वाले फख्र करते थे, दोस्त अहबाब फख्र करते थे, सब फख्र करते थे कि कितना नेक बंदा है। दो दोस्तों की संगत ने उसे शराबी बना दिया, और उस शराबी के बनने के बाद अब पोजीशन ये हुई कि जितना माल था वो खत्म होता चला गया। पहले माँ के जेवर बिके, फिर बीवी के जेवर बिके। अब वो बाप जो मस्जिद में बड़े शौक से जाया करता था, अब घर में बैठ गया, इसलिए कि मस्जिद में जाता तो लोग कहते तेरे बेटे को क्या हो गया। अब मुंह छुपा रहा है बाप भी, मुंह छुपा रही है माँ भी, मुंह छुपा रही है बीवी भी। चुनाचे सिचुएशन बड़ी अजीब बन गई। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दो दोस्तों की
की सोहबत ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी और वो शराब में इतना डूब गया था कि एक रात शराब पी करके वो मस्त हो करके शराब के नशे के अंदर अपने घर की गली की तरफ बढ़ रहा था और गिर गया और नाली के अंदर, गटर के अंदर गिर गया। इमाम साहब फज्र की नमाज के लिए जा रहे थे, देखा तो नौजवान नाली में पड़ा हुआ है। गए, उसके सर पर हाथ फेरा, उसके चेहरे पर पानी फेंका और उससे बताया, बेटा तूने क्या अपनी जिंदगी बना ली है? तू ही तो था कि जिस पर सब फख्र करते थे, तेरा बाप भी फख्र करता था, तेरी माँ भी फख्र करती थी। अल्लाह अकबर। बाप की पोजीशन तो बाद में ये हो गई कि बाप ये कहता हुआ दिखाई देता था, इस मालदारी से वो गरीबी अच्छी थी जिससे मेरे बच्चे के कदम तो सीधे रास्ते पर थे। अल्लाह अकबर। इमाम साहब समझा रहे हैं, बेटे तू शराब छोड़ दे, तो वो कहता हुआ दिखाई देता है, हजरत मैं छोड़ना तो चाहता हूँ लेकिन मुझसे छूटती नहीं है। आपके पास कोई नुस्खा हो तो बता दो ताकि मैं ये शराब की आदत को छोड़ दूं। इमाम साहब ने कहा, एक ही नुस्खा है और वो नुस्खा बस इतना है, दिल तुम मदीने के ताजदार को दे दे, तेरी शराब की आदत निकल जाएगी। बस इतना कहना था। उसने कहा, आज से मैं मोहब्बत रसूल में अपनी जिंदगी गुजारूंगा और इसी मोहब्बत रसूल ने उसको शराब की आदत से नजात अता फरमाई। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मोहब्बत रसूल बड़ा अजीम सरमाया है। इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अजीम सरमाया है। इसीलिए हुजूर फरमाते हैं, अपनी औलाद को अगर कुछ सिखाना है तो ये सिखाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन बातों की तालीम अपनी औलाद को दो। पहली चीज, अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ, अहले बैत की मोहब्बत पिलाओ, कुरान की मोहब्बत पिलाओ। जो माँ खुद मोहब्बत रसूल में गिरफ्तार न हो, आज की माओं का आलम देखिए, अल-इयाज़ु बिल्लाह। बड़ी अजीब सिचुएशन है। कहा जाए पर्दा करो, मौलाना अब ये आज के दौर में कहां से चलेगा, गाना छोड़ दो, कोई तवज्जो नहीं। औरतें गाना सुन रही हैं, बेहिजाब घूम रही हैं, मर्दों के शाना बशाना चल रही हैं। अल्लाह रहम व करम फरमाए, नमाजें तो बेतहाशा और बगैर किसी हिचकिचाहट के कज़ा करती नजर आती हैं, सीरियलों में मस्त नजर आती हैं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, रसूल आजम की मोहब्बत में खवातीन कितनी गिरफ्तार थी। जब ऐसी माएं थी तो वतन से अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे जलवागर होते थे और नजात दिलाने वाले बच्चे पैदा हुआ करते थे। ग़ज़वे उहद के मौके पर आप जानते हैं, ग़ज़वे उहद के मौके पर यह बात मशहूर हो गई कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। मदीने की एक खातून को जब इत्तला मिली, दौड़ी दौड़ी उहद की तरफ बढ़ती है। रास्ते में सहाबी मिलते हैं, पूछती है मेरे आका कैसे हैं। वो सहाबी रसूल आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से पूछने वाली औरत से कहते हैं, तेरा बाप शहीद हो गया। का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहकर आगे बढ़ती है। एक और सहाबी मिले, पूछा हुजूर कैसे हैं। कहा तेरा शौहर शहीद हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ती है। एक और सहाबी मिलते हैं, पूछती है मेरे आका कैसे हैं। वो कहता है वो कहते हैं तेरा भाई शहीद हो गया। वो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आगे बढ़ती हैं, फिर सहाबी मिलते हैं, वो पूछती है मेरे आका कैसे हैं। जवाब में सहाबी कहते हैं तेरा बेटा शहीद हो गया। वो कहती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर आगे बढ़ती हैं, सहाबी मिलते हैं, पूछती हैं मेरे आका कैसे हैं। जवाब में कहा जाता है आका खैर से हैं। 4 लोगों की शहादत की खबर मिली, बाप की, शौहर की, भाई की और ये बेटे की। ये सब शहादत की खबर सुनने के बावजूद भी वो हुजूर का पूछ रही हैं। और जब उसे कहा जाता है हुजूर खैर से हैं, तो वो खातून कहती है अगर मेरे आका खैर से हैं तो सब खैर ही खैर है। ये मोहब्बत, ये इश्क मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। आज कहां जा रहे हैं, किससे दिल लगा रहे हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी आपने सोचा कि गुनाहों की वजह से, बुराइयों की वजह से, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की वजह से